नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ भारत की मुहिम में सेना ने जो शौर्य का परिचय दिया है वो सैल्यूट के लायक है, लेकिन सत्ता ने जो सीज फायर किया है उसका क्या। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप के ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कितनी सच्चाई है कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन अचानक हुए इस सीज फायर ने न केवल देशवासियों को झकझोर दिया है बल्कि हिंदूवादियों को बौखलाने में मजबूर किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि अब उनका सच, उनका यानी उन हिंदू बागड़ बिल्लों का सच अब खुलकर सामने आने लगा है, परतें उखड़ने लगी है। जिस तरीके से आतंकवादियों के शिकार हुए नरवाल की पत्नी शुभांगी के खिलाफ विस्फोन हुआ या विदेश सचिव मिस्त्री के खिलाफ जो विस्फोन हुआ, यह मामला यही नहीं थम रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है, चुनावी राजनीति कर रही है, लेकिन उनके नेताओं में जो बौखलाहट दिखाई दे रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। सवाल सिर्फ जयपुर के उस हिंदूवादी विधायक का नहीं है जो तिरंगे से अपना मुंह पोंछते नजर आते हैं। सवाल तो विजय शाह का है, मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाक के बाल हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी घटिया बात कर्नल सोफिया के खिलाफ बोलने के बाद भी पार्टी उन्हें निकाल नहीं रही है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो क्या विजय शाह भी बृजभूषण शरण सिंह की तरह लाडले हैं भाजपा के लिए? याद कीजिए, बृजभूषण शरण सिंह ने इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों की छाती पर किस तरीके से हाथ धरा था। रोते बिलखते रही वे महिला पहलवान, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि एफआईआर को लेकर भी किस तरीके से कुचक्र रचा गया यह भी किसी से छिपा नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी यदि बेटियों के खिलाफ विस्फोमन करने वालों को अपनी पार्टी में बनाए रखी है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या बिगाड़ के डर से ईमान भी नहीं बचा है इस सत्ता या इन नेताओं के पास या इस पार्टी के पास? यह बड़ा सवाल अभी उठ ही रहा था कि कंगना रनौत को अपमान का घूंट पीना पड़ा। वैसे तो कंगना रनौत अपने बयान के लिए हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन ट्रंप को लेकर जो उन्होंने बयान दिया और उसे डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो बयान ट्वीट किया था वह जेपी नड्डा के कहने पर डिलीट कर रही है। तब ऐसे में सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और तब यदि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा यदि कहते हैं कि समूचा देश और समूची सेना मोदी के नतमस्तक है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके वह भी यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमान नहीं लगता या अपमानजनक बात नहीं लगती तो फिर यकीन मानिए कि इस पार्टी में देशभक्ति से ज्यादा मोदी भक्ति हावी है। और ये दो मामले ही नहीं है। आज हम
आपको बता रहे हैं कि अब इस फेहरिस्त में तीसरा नाम जुड़ गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश जारी कर दिया है कि पूरे देश में घूम घूम कर सेना के शौर्य को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जाए और इसी कड़ी में रायपुर में भी यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग विष्णुदेव साय ने किया है वह हैरान कर देने वाला है। हालांकि इसे कुछ लोग बिगड़े बोल की संज्ञा देकर मामले को समाप्त कर देना चाहते हैं। विष्णुदेव ने क्या कहा पहले आप खुद सुन लीजिए। मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया और हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने। क्या ऑपरेशन सिंदूर कोई आयोजन था या सेना का शौर्य का नाम है ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तान के उस आतंकवादियों के द्वारा इस देश की बहु बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का मामला है, तब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या यह कोई आयोजन था? एक बार फिर सुन लीजिए। मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया। यानी क्या बोलना है, इसकी भी तमीज यदि बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नहीं है तो फिर क्या कहा जाए। और पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी सीट के साथ साथ 2, 4, 10 सीटों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी बिगाड़ के डर से यदि सत्ता में ईमान भी नहीं बचा है तो फिर क्या कहा जाएगा। हालांकि अभी जो मामला तूल पकड़ा है वह केवल विजय शाह और जगदीश देवड़ा का है, लेकिन यकीन मानिए कि ये फेहरिस्त है लंबी और ये पहली बार नहीं हुआ है। देश का अपमान, सेना का अपमान या फिर मुस्लिमों का अपमान ये पहली बार नहीं हुआ है। फेहरिस्त है यदि आप लिस्ट देखें, और ना ही बेटियों का अपमान पहली बार हो रहा है। लगातार हमने आपको बताया कि बृजभूषण शरण सिंह ने तो किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया था या उनकी छाती पर हाथ रखा था, और उसके बाद भी बेशर्मी से सत्ता उनके सपोर्ट में खड़ी थी। तब सवाल यह है कि क्या ये दौर देश प्रेम से ज्यादा मोदी भक्ति का है?